इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुन लीजिए। मंत्री नागर सिंह चौहान दिल्ली तलब कर लिए गए हैं। इस्तीफे के बयान के बाद बुलाया गया है दिल्ली। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने नागर सिंह को तलब कर लिया है। आज रात दिल्ली रवाना होंगे नागर सिंह चौहान। वन और पर्यावरण विभाग लिए जाने से नाराज हैं नागर सिंह चौहान। और क्यों नाराज है पता है आपको? क्योंकि रामनिवास रावत को इनका विभाग दे दिया गया है और इस वजह से ये नाराज चल रहे थे। और आज विस्तार न्यूज में सबसे पहले हमारे एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत से बातचीत कर नागर सिंह चौहान ने अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, जिसके बाद से पूरे मीडिया जगत में, पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई और ये कहा जाने लगा कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। बड़े मुश्किल से तो रामनिवास रावत माने थे, बड़े मुश्किल से तो उन्हें मंत्री पद दिया गया था और बड़े मुश्किल से तो उन्हें प्रभार दिया गया था कि यह विभाग आपको दिया जाएगा। लेकिन इस मामले में अभी अपडेट क्या है दिखा दीजिए मेरे सहयोगी अंचल शुक्ला को। कहां है अंचल शुक्ला? और उनसे बात करके यह समझने की कोशिश करते हैं कि अंचल इस पूरे मामले पर क्या अपडेट है। और नागर सिंह चौहान दिल्ली तलब कर लिए गए हैं अंचल, तो क्या माना जाए? क्योंकि बीजेपी अनुशासित पार्टी है और पार्टी के अंदर इस तरह की बगावत बहुत कम देखने को मिलती है, पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर यह बगावत हुई है। मंत्री ने कहा है कि क्या मुझसे पूछकर किया गया और क्या कांग्रेस से आने वाले लोगों को इस तरह से नवाजा जाएगा? अंचल क्या अपडेट है? जल्दी से विस्तार ने उसके दर्शकों को बता दीजिए विस्तार से। देखिए ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको बताऊं, नागर सिंह चौहान जो कि वन और पर्यावरण मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी सरकार में, और कांग्रेस से जीतने वाले विजयपुर से रामनिवास रावत जो कि लगातार इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी से दूर होकर वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे भी आ गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद लगभग 18 से 20 दिन बाद उन्हें प्रभार दिया गया और नागर का ऐसा कहना है कि बिना उनसे पूछे वन और पर्यावरण विभाग रावत को दे दिया गया, रामनिवास रावत को। और विजयपुर में उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उन्होंने कहा है कि 16,000 मात्र रावत वोटर हैं और जबकि 60,000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति के वोटर हैं, तो असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है ज्ञानेंद्र कि अनीता नागर चौहान जो है वो सांसद भी हैं, तो एक तरह से चेतावनी दी है भारतीय जनता पार्टी को नागर ने। और मुख्यमंत्री और साथ में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और साथ में संगठन महामंत्री जो है हितानंद लगातार सुबह से उनसे बात कर रहे थे। अंचल आ रहा हूं। मैं आपको यह सुनाना चाहता हूं कि यह पूरा विवाद कैसे शुरू हुआ। विस्तार न्यूज ने सबसे पहले खबर दिखाई, ब्रजेश राजपूत जी ने सबसे पहले बात की और नागर सिंह चौहान ने क्या कहा, जिसके बाद से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सुनना चाहते हैं आप? जरा एक बार सुनाइए। ब्रजेश राजपूत से बात करने के दौरान नागर सिंह चौहान ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हो गया? सुनाइए जरा। अगर सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे से पद लेते हैं और कांग्रेस से आए हुए व्यक्ति को आप नवाज रहे हो, सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का है। तो क्या अनिता जी भी नाराज होंगी सबसे? तो उनको भी जब जानकारी लगी तो उनका क्या रिएक्शन था? इस्तीफा देगी। अच्छा, उन्होंने बोल दिया है बात है। अब वो दिल्ली गई है कि नहीं? मुझे पता लगा था वो दिल्ली भी नहीं गई कल। नहीं, दिल्ली नहीं गई, वो वापस आ गए, रास्ते से लौट के वापस आए। ये वही बातचीत है जिसके बाद से फिर पूरे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ी। तमाम और न्यूज चैनलों ने विस्तार न्यूज पर दिखाई गई खबर को देखते हुए अपने अपने घोड़े दौड़ाए और कहा कि पता तो करो। लेकिन मेरे सहयोगी जफर अशरफी ने मंत्री को भी पकड़ लिया। लेकिन अंचल भारतीय जनता पार्टी के जिस अनुशासन की मैं बात कर रहा हूं और जो बातचीत नागर सिंह चौहान कर रहे हैं, कोई तालमेल दिख नहीं रहा है। आपको लगता नहीं अगर दिल्ली बुला लिए गए हैं और राष्ट्रीय नेतृत्व ने बुला लिया है तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है? अगर ये अपनी बात से वापस नहीं आए या यूं कहें यहां आएंगे फिर कहेंगे मुझसे गलती हो गई थी, मैं दूसरी अवस्था में था इसलिए बोल दिया। मुझे लगता है बचाव की कोई मुद्रा बचेगी नहीं। क्या होने वाला है इसके बाद अंचल? देखिए ज्ञानेंद्र, मुझे लगता है दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि वो लगातार एक बात और भी कह रहे थे जब हमारे एडिटर इन चीफ से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कांग्रेस से लाके और लोगों को कब तक संतुष्ट करते रहोगे आप? हम लोग भी तो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग नाराज हैं इस बात से कि कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। और जायज सी बात है कि विजयपुर से विधायक हैं रामनिवास रावत और उन्होंने मंत्री पद की शपथ दिलाने के बाद और एक मंत्री का पद छीन कर, क्योंकि और अन्य भी विभाग थे, लेकिन पार्टी ने शायद यह तय किया होगा कि कोई बड़ा विभाग उन्हें नहीं देना है या उनके मन में यह रहा होगा कि यह विभाग उनको देना है।
इसलिए उनने ऐसा किया होगा। लेकिन अभी कुछ विभाग बचे हैं, अब देखना तो ये दिलचस्प होगा, क्योंकि कल कैबिनेट की बैठक भी है, कल सारे मंत्री वहां पर होंगे। रामनिवास रावत आते हैं कि नहीं, नागर चौहान बैठक है, बहुत बड़ी बात आपने बताई है अंचल। कैबिनेट की बैठक पर हर हलचल पर आप नजर बनाए रखिएगा। कल कैबिनेट की बैठक है और रामनिवास रावत भी आएंगे, और नागर सिंह चौहान अगर आज रात को चले गए तो दिल्ली में रहेंगे। क्या अंदर की खबर होगी, विस्तार से जानना चाहते हैं, सबसे पहले जानना चाहते हैं तो विस्तार न्यूज के साथ बने रहिएगा। अंचल बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपडेट बताते रहिएगा।